हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने आपको शर्मिष्ठा को विश्वामित्र ने कराया रुक्मिणी व्रत, इसके बारे में हमने आपको बताया था, जो कि कल्कि पुराण का 17वां अध्याय था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कल्कि पुराण का 18वां अध्याय सुनाएंगे। तो सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने आप लोगों को तीनों लोकों में प्रसिद्ध रुक्मिणी व्रत के बारे में बताया। इसके बाद कल्कि जी ने जो काम किए मैं उनको बताता हूँ, आप उन्हें सुनिए। इस प्रकार कल्कि जी ने भाई, पुत्र, बांधव, सगे संबंधियों सहित 1000 साल तक संबल ग्राम में निवास किया। संबल नगरी ध्वजाओं, पताकाओं, छोटी छोटी झंडियों से सजी रहती थी और चित्रों और भव्य प्रांगणों तथा चौराहों की शोभा से इंद्र की अमरावती नगरी के समान सुंदर मालूम होती थी। इस संबल ग्राम में 68 तीर्थ बसते थे। कलंक रहित कल्कि जी के प्रभाव से संबल ग्राम में मृत्यु हो जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती थी। वन, बगीचे आदि के फैलाव तथा तरह तरह के फूलों के समूह से शोभित यह संबल नगरी इस प्रकार संसार में मोक्ष देने वाली नगरी मानी जाने लगी थी। उस नगरी में वहाँ की नारियों के नेत्रों को आनंद देने वाले संसार के स्वामी कल्कि जी पद्मा जी और रमा जी के साथ इच्छा अनुसार विहार करने लगे। अत्यंत प्रसन्न होकर कल्कि जी देवताओं के राजा इंद्र द्वारा दिए गए इच्छा अनुसार चलने वाले रथ पर बैठकर नदियों, पहाड़ों, झाड़ियों और द्वीपों में रमा जी तथा पद्मा जी और अन्य कामनियों के साथ विहार करने लगी। कामवश स्त्रियों के वशीभूत श्री कल्कि जी को दिन और रात का ज्ञान ही नहीं रहा। एक समय कल्कि जी ने, जो कि पद्मा जी के कमल जैसे मुख की मीठी गंध का भोग करने वाले हैं, एक पहाड़ी गुफा में प्रवेश किया। वह गुफा नीलेंद्र मणियों से जगमगा रही थी। उनके पीछे स्वर्ण कमल जैसे सुहाने रंग वाली पद्मा जी और अमृत के पार जैसे सुंदर रूप वाली रमा जी ने 1000 नारियों के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। सुंदरी पद्मा जी अपने पतिदेव को गुफा में घुसते हुए देखकर विहार करने की इच्छा से उनके पीछे पीछे गुफा में घुस गई। कल्कि जी के साथ अधिक विहार करने की इच्छा से रमा जी ने भी स्त्रियों के साथ साथ उनके पीछे प्रवेश किया। पद्मावती ने अंदर घुसकर देखा कि नीलेंद्र मणियों से जगमगाती गुफा के बीच नए बादल के समान चमक धारण किए हुए भगवान कल्कि जी ने अपने ही समान सुंदर रूप वाली स्त्रियों के बीच में शोभा पा रहे हैं। यह अचरज देखकर पद्मा जी मोह से बेहोश हो गई और निश्चेष्ट पत्थर की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ी। सखियों के साथ रमा जी भी उस दृश्य को देखकर दुखी हृदय और व्याकुल होकर चारों ओर देखने लगी। पद्मा जी तो शतदल कमल के समान शोभायमान नारियों को देखकर शोकपूर्ण और दुखी हृदय हो एक ही बार में अपने चमक खो बैठी थी। पद्मा जी की आंखों में लगे काजल बहकर भूमि पर गिरने लगा। वह अपने स्तनों में लगे कुमकुम से कल्कि जी वो सुख को तथा पास की भूमि को कस्तूरी से मैला कर उस पर गिर पड़ी। मीठे वचन बोलने वाली कामदेव द्वारा सताई गई दुखी रमा जी ने हृदय में कल्कि जी का ध्यान किया और मन ही मन हृदय पुष्पों से उनकी पूजा की और दुख से व्याकुल वो शोकमग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद उठकर रमा जी ने जोर जोर से रोना शुरू किया। अपने हृदय को कल्कि जी के आलिंगन से रहित पाकर कामदेव से सताई हुई वह कहने लगी, हे देव, प्रसन्न हो। पद्मा जी भी अपनी अंग के श्रृंगार की वस्तुओं को छोड़कर धूल में लौटने लगी। उनके कस्तूरी युक्त नीलवर्ण गले में से ऐसा मालूम होने लगा मानो उसने कामदेव का नाश करने के लिए भगवान शिव का रूप धारण कर लिया हो। कातर नेत्रों वाली, विलास की इच्छा करने वाली,
वाली प्रियाओं की कामवासना को पूरा करने एवं सूरती उत्सव मनाने के लिए आर्तजनों के बंधु भगवान कल्की जी उनके बीच में प्रकट हो गए। वे स्त्रियां अत्यंत प्रसन्न होकर आनंदपूर्ण हृदय से कल्की जी के पास वैसे ही आई जैसे हथनियों के स्वामी हाथी के पास जाती है। उनका विषाद दूर हो गया। वन में उनकी मनोकामना पूरी हो गई। उदार चरित्र वाले अत्यंत तेजस्वी कल्की जी आकाश में उड़ने वाले प्रकाश वाले प्रभावशाली रथ पर पद्मा जी, रमा जी आदि नारियों के साथ आरूढ़ होकर फूलों से परिपूर्ण वैभवजक चैत्र रथ तथा नंदन कानन में जाकर विहार करने लगे। पद्मा जी के कमल के समान सुंदर मुख का मधुर पान करके रमा जी के आलिंगन की इच्छा को उत्सुक कल्की जी को उन स्त्रियों के स्तनों से लगे कुमकुम ने सान दिया और वे विपरीत प्रति प्रसंग में मस्त हो गए। विपरीत प्रति प्रसंग में स्त्री की कामुकता प्रधान होती है। स्त्रियों उनके मुख को काटने लगी। वे अपनी प्रिय माताओं के ओठों से पान करने तथा इतने बेचैन हो गए कि शरीर उनके बस में न रहा। रमा जी के समान सुंदर धीर स्त्रियों ने पुरुषोत्तम मुकुंद अर्थात कल्की जी को अपने स्तनों से सटाकर उनके विहार करना शुरू किया। आलिंगन बंद पुलकित शरीर से वे सब हंसने लगे। कामवासना के श्रम से थकी हुई स्त्रियों दूसरे वन में विहार करने लगे वाले प्रिय कल्की जी के साथ जल्दी ही तालाब के किनारे पहुंची। जिस प्रकार हथनियाँ समूह के स्वामी हाथी पर पानी छिड़कती है, वैसे ही वे श्रेष्ठ अद्भुत सुंदरी पद्मा जी के साथ सरोवर में स्नान कर कल्की जी के शरीर पर जल की वर्षा करने लगे। जो श्री कल्की जी युवतियों के साथ लीला करने में निपुण हैं, जो प्रिय रमा जी और दूसरी स्त्रियों के साथ अपने विहार में आदि विनोद के द्वारा सभी लोगों को उपदेश देने वाले हैं, जो सब देवताओं के स्वामी है, संसार के स्वामी है, उन संबल ग्राम के निवासी की जय हो। जो विचारों में चतुर संत यानी सज्जनों कानों का अमृत सा लगने वाले पुरुषोत्तम श्री कल्की जी का चरित्र आदर सहित सुनते हैं, बोलते हैं, यानी उसका कीर्तन करते हैं और उसका ध्यान करते हैं। उनके हृदय में मुरारी भगवान की सेवा के दास्य भाव के अतिरिक्त और किसी का प्रेम नहीं पनपता और ना कोई दूसरे सुख का ही उदय होता है। उनको ऐसा अनुभव होता है मानो संसार से मोक्ष के परम अमृतमय सुख के अलावा और कोई दूसरा मुख नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। इसकी आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।